बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तुसी दसो निंदरा नहीं आंदियां, कड़ल पैंदे ने, कम करन नूं दिल नहीं करता। होर की सुइयां भी चुभदियां ने हत्थां पैरां विच। जी बिल्कुल, क्या आपको भी ऐसे ही तमाम सिम्टम्स हैं जिसके अंदर ट्रेमर आता है, मसल क्रैम्प्स आते हैं, नमनेस आते हैं, यानी कि हाथों और पैरों के अंदर सुइयां चुभना। इसके अलावा निस्टिग्मस आता है जिसमें आँखों की पुतलियाँ एक जगह पे ज़्यादा देर तक फिक्स नहीं रह पाती। ये सारे साइन सिम्टम्स जो हैं ये पॉइंट आउट करते हैं कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उसकी कमी ना हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के बारे में बताने वाली हूँ, यानी कि हाइपोमैग्नीसीमिया के बारे में। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है, कौन से ऐसे खाने हैं जिनको डाइट में कंज्यूम करने से आप मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को सही कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। क्या मैग्नीशियम सप्लीमेंट ले लेना काफ़ी है? लॉन्ग टर्म और टेम्पररी क्या ये इफ़ेक्टिव होते हैं? ये सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस हैं बर वक्त आप तक पहुँचती रहें और आपके लाइफस्टाइल को बूस्टअप मिलता रहे। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। मैग्नीशियम एक बहुत ही ह्यूज न्यूट्रिएंट के तौर पर हमारी बॉडी में तकरीबन 300 से ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है। मैं आपके ब्रेन फंक्शन के हवाले से इसकी बात करूं तो हमारी नर्व एंड कंडक्शन में ये बहुत हेल्प करता है, मेमोरी के लॉस को बचाता है। उसके अलावा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये ब्रेन की डेवलपमेंट में भी बहुत काम करता है। जहाँ जहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, उनके फंक्शंस होते हैं और जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके अंदर इस न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है। हाइपोमैग्नीसीमिया यानी कि जब मैग्नीशियम डिप्लीट होता है हमारी बॉडी के अंदर तो ये हार्ट के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। अगर किसी की इर्रेगुलर हार्ट बीट हो, उसके दिल की धड़कन नॉर्मल ना हो सकता है कि उसको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट के सेल्स होते हैं उनको कंट्रैक्ट करने के लिए और भी मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशली पॉइंट आउट कर रही हूँ हार्ट के मसल्स के बारे में। हार्ट का जो मसल है उसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना ज़रूरी होता है ताकि हार्ट की जो बीटिंग है वो नॉर्मल रहे, यानी कि मसल कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जब मसल कंट्रैक्ट होता है जिसके लिए उसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की मौजूदगी के साथ हार्ट जो है वो उसका मसल कंट्रैक्ट कर जाता है, लेकिन उसको रिलैक्स करने के लिए हमें ज़रूरत होती है मैग्नीशियम की। अगर मैग्नीशियम बॉडी के अंदर डिप्लीट होगा तो हार्ट का जो मसल होता है वो रिलैक्स होने में उसको दुश्वारी होगी, जिसकी वजह से हार्ट की बीट जो है वो इर्रेगुलर हो सकती है। और हार्ट की इर्रेगुलर बीट के साथ बहुत सी हार्ट डिजीज़ और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स भी एसोसिएट करती हैं। इस वजह से मैग्नीशियम जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हमने हार्ट के मसल की कंट्रैक्शन की बात की है, बाकी बॉडी के मसल्स भी डिपेंड करते हैं मैग्नीशियम के ऊपर। अब किस तरीके से? कैल्शियम की जहाँ पे हमने बात की है, अगर हम दूसरे मसल्स के ऊपर भी कैल्शियम के फंक्शन की बात करें तो ये स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं ट्रोपोनिन सी एंड मायोसिन, जहाँ पे जाके एक्ट करता है, उनके साथ अटैच होता है और उसके बाद मसल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम मसल को रिलैक्स भी होना होता है। उसको जो बैलेंस रखना होता है वो मैग्नीशियम की वजह से होता है कि जब मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ उन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर जाके compete करता है बाइंडिंग के लिए, जिसकी वजह से आपका जो मसल है वो रिलैक्स रहता है। अगर कंट्रैक्ट कर रहा है ड्यूरिंग एक्टिविटी तो रिलैक्सेशन जो है वो मैग्नीशियम की वजह से। और भी बहुत से फैक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं मैग्नीशियम के बारे में।
जो शुगर के मरीज़ हैं ना, वो ये बात सुन के खुश हो जाएं कि मैग्नीशियम उनकी जो ब्लड शुगर है उसको भी रेगुलेट करने में मदद करता है। और एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक भी ये एक स्टडी की गई और उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट किया गया, जिसमें ये कंफर्म किया गया कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस के रिस्क को भी रोकता है। उसके अलावा हार्ट डिजीज़ के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर भी ये बहुत ही अपना मेजर रोल प्ले करता है। क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा डिप्रेशन और एंजाइटी के जितने भी सिम्टम्स होते हैं उनको भी सेटल डाउन करने में ये हेल्प करता है। यानी कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है या एंजाइटी के सिम्टम्स हैं और उसको कोई रीज़न भी समझ नहीं आ रही, तो हो सकता है कि उस इंसान में मैग्नीशियम की कमी हो, यानी कि उसको हाइपोमैग्नीसीमिया हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैग्नीशियम के साथ भी एसोसिएट करती हैं। नो डाउट कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन चीज़ों पे असर करते हैं, लेकिन कई मर्तबा कोई रीज़न्स नहीं होती तो वहाँ पे फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज या कोई और विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ये फिर चीज़ें भी बॉडी के अंदर साइन सिम्टम्स देना शुरू कर देती हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि हो सकता है कि आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। आप अपने कंसल्टेंट के पास जाएंगे, ब्लड रिपोर्ट करवाएंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको वाकई में हाइपोमैग्नीसीमिया है। नेक्स्ट बात फिर आती है कि डॉक्टर आपको सप्लीमेंट दे देगा और उसके साथ आपको कुछ खाने भी आपको डाइट में आपको कहेगा कि ये खाने खाएं ताकि आपकी मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए। नेक्स्ट बात यहाँ पे आती है कि जो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट दे रहा है, क्या आपने लाइफ लॉन्ग खाने हैं? ये आप कभी जब कंसल्टेंट के पास जाएं किसी भी चीज़ के लिए और कोई सप्लीमेंट लेते हैं ना, तो आपने ये क्वेश्चन उससे ज़रूर पूछना होता है, क्योंकि ये जो सप्लीमेंट्स हैं मैं इनको लाइफ लॉन्ग के लिए रिकमेंड नहीं करती अनटिल अनलेस कि आपका कोई अंडरलाइंग इस तरह की डिज़ीज़ हो जो आपके बस में उसको रिकवर करना, सेटल करना ना हो। उसके लिए आपको मजबूरी हो कि आपको वो सप्लीमेंट लेने हैं। अदरवाइज़ अगर आपका हेल्दी है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपकी सिर्फ डाइट ठीक नहीं है, तो आप डाइट का रद्दो बदल करके, चेंज करके आप उन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जहाँ से आपको ये डिप्लीशन हो रही है। ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं मेरे हिसाब से ये टेम्प्ररी ही असर करते हैं कि इमीडिएट जो आपकी डेफिशिएंसी है उसको सेटल डाउन करें, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म इस मसले को सेटल डाउन करने के लिए अपनी डाइट को चेंज करना पड़ेगा और बैलेंस डाइट की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन से खाने हैं जिनको आप अपनी डाइट में कंज्यूम करके आप उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, मैग्नीशियम डिप्लीशन को सेटल डाउन कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसके अंदर स्पेनिश आता है यानी पालक आती है, उसके अलावा आप बनाना ले सकते हैं। बनाना के अलावा आप कैशूनट ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, प्लेन योगर्ट ले सकते हैं। और पोटैटो भी बहुत ही अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम की जो डिप्लीशन है उसको सेटल डाउन करने में। पीनट बटर भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं अवॉइड करूँगी आपको ये कह के कि पीनट बटर कोशिश किया करें कि अपनी डाइट में ना ही कंज्यूम करें। यहाँ पे चूँकि मैंने आपको ये बताना था कि कौन से मैग्नीशियम रिच फूड्स हैं तो इसका ज़िक्र भी आ गया। लीफ़ी ग्रीन्स आप ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट, अगेन मैं यही कहूँगी कि जिन्होंने अगर वज़न कम करना है तो वो डार्क चॉकलेट का यूज़ ना करें। ब्लैक बीन्स आते हैं, राजमा जिसको कहा जाता है। सिंपल वाइट बीन्स आते हैं, डिफरेंट जो कैटेगरीज़ होती हैं बीन्स की वो आप अपनी डाइट के अंदर लिवर, होल ग्रेन को कंज्यूम कर सकते हैं। एग्स ले सकते हैं, सीड्स जिसमें पम्पकिन सीड्स आते हैं, उसके अलावा नट्स के बारे में आलमंड, कैशू नट ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये तमाम खाने आप ले सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। बनाना जैसे मैंने आपको बताया है, बनाना तो आप खाने के लिए ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश जूसेस अगेन यहाँ पे चूँकि मैंने आपको बताना है कि मैग्नीशियम रिच फूड्स कौन से होते हैं, लेकिन पर्सनली मैं आपको यही कहूँगी कि अवॉइड किया करें फ्रेश जूसेस लेने को, क्योंकि उसमें से आप फाइबर कंटेंट निकाल देते हैं। और ऑलरेडी जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का यानी कि कब्ज़ का इशू होता है उसमें
ये कब्ज़ की जो सिम्टम्स हैं ये उनको ज़्यादा कर देंगे। तो एक तरफ तो आप मैग्नीशियम की डिप्लीशन को सेटल डाउन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक और बीमारी कॉन्स्टिपेशन जो है उसको भी आप वेलकम कर रहे हैं। तो आपने ये थोड़ा सा बैलेंस डाइट लेनी होती है और थोड़ा बहुत चेंजेस आपने खुद ही कर लेना होता है। चीज़ें आपके पास, ऑप्शन सारी आपके पास अवेलेबल होती हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं या बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो सकती, जिसमें एब्डोमिनल डिजीज़ आती हैं, जिसमें क्रोहन डिजीज़ आता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, यानी कि जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही है खाने की, कोई वॉल जो गट की है वो ठीक काम नहीं कर रही, तो वहाँ पे मैग्नीशियम भी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रही। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं आपको पॉइंट आउट करने वाली हूँ कि जिन लोगों को किडनी डिजीज़ होती है और वो डायूरेटिक्स ले रहे होते हैं, यानी कि किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स, उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मैग्नीशियम के जो स्टोर्स हैं बॉडी में वो डिप्लीट हो जाएं। उसकी रीज़न ये होती है कि यूरिनेशन जब ज़्यादा होता है या ओल्ड एज के साथ भी जो लोगों में यूरिनेशन ज़्यादा होती है, पेशाब जिन लोगों को ज़्यादा आता है, उसमें साथ साथ मैग्नीशियम का लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ मैग्नीशियम, और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स होते हैं जो उसके साथ ही फ्लश आउट हो जाते हैं, जो बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन स्पेशली यहाँ पे मैं आज सिर्फ मैग्नीशियम के हवाले से बात कर रही हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन, जैसा मैंने पहले कहा था कि आपको बर वक्त वीडियोस मिल जाती हैं जिस वक्त भी अपलोड होती हैं। आपने अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है कि हम नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाएं जो आपकी चॉइस के मुताबिक हो, या आपको कोई हेल्थ इशू है आप उसको भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी सारी टीम आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। जो भी रिप्लाई हो सकेगा हम कमेंट के ज़रिए रिप्लाई करेंगे, और अगर नहीं हो पाएगा तो हम इकट्ठी एक वीडियो बना के सारी क्वेरीज़ को जमा करके तो एक वीडियो में आपके तमाम क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।